मैं बॉम्बे कुछ मामला ऐसा हुआ कि मुझे पर्सनल मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मेरा भाई बहुत काम करता है, रात दिन काम करता है, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। खूब काम करे, खूब आगे बढ़े, भोजपुरी जगत का नाम रोशन करे। कुछ ये हमारे सामने है भाई, मैं बहुत कभी बहुत जरूरत पड़ती है तो मैं फोन करता हूँ, नहीं तो फोन नहीं करता हूँ, क्योंकि काम में निरंतर काम में रहता हूँ। लेकिन आज इस पूजा और गुरु की माटी पर अकस्मात ऐसी जरूरत आन पड़ी कि हमको भाई को फोन लगाना पड़ा। मैंने कहा कि विजय लाल यादव की मर्यादा भोजपुरिया समाज है और बिरहा है, और बिरहा और भोजपुरिया समाज नहीं रहेगी तो बेहतर अपने आप को मर जाना समझूंगा मैं। थोड़ा आप लोग साइड हट जाइए प्लीज। मैं कई बार कहा मुझे खड़ा रुख न अपनाना पड़े प्लीज। आपके जमीन पर खड़ा लोग, जो लोग कैमरा लिए हैं हाथ में वो खड़े हैं, आप लोग क्यों खड़े हैं? बैठ जाइए ना प्लीज। इतना बढ़िया व्यवस्था गुरु दरबार में, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो क्यों बुलाना पड़ा ये कहने के लिए मैं रात भर हूँ, और रात भर आप फोटो लीजिए, अपने कलाकार को देखिए, भाई को देखिए, और ये बिरहा खड़ा है, ये बिरहा खड़ा है। दिनेश लाल निरहुआ नहीं खड़ा है, ये बिरहा खड़ा है। और बिरहा खड़ा के साथ साथ गणेश गुरु के अखाड़े का श्रृंगार और रामलाल गुरु के माथे का मुकुट खड़ा है। मैं क्यों फोन किया? इसलिए फोन किया कि मैंने कहा कि मूर्ति हमारे गुरु जी की स्थापित है, कुछ इसमें हम लोग को लगता है कि कमी है। तो भाई ने मेरे कहा कि क्या कमी है भैया बताइए ना। मैंने कभी फोन नहीं किया, लेकिन पहली बार जब फोन किया तो कहा कि कुछ कमी है, क्या कमी है? हमका गुरु जी के साथ में राम खिलावन यादव पुजारी बड़का बाबू जिंदगी भर साथ रहे और गाते रहे और रामलाल गुरु को शीर्ष पर उठाते। इसके बाद चंद्रिका कवि जी आते रहे और रामलाल गुरु जी के चरणों में अपना सर झुकाते रहे, और लेखनी से लोहा मनवा दिया पूरे बिरहा जगत को। ये कटु सत्य है। और जब जमाना आया हमारे गुरु जी रामदेव यादव का, तो न भूतो न भविष्य थे, न कोई पैदा हुआ न कोई पैदा होगा। उन्होंने गणेश गुरु के अखाड़े ही नहीं, बिरहा की माटी पर खड़ा किया जहां से हिमालय पार लगाता है। तो मैंने एक प्रश्न रखा, अगर मेरी बात अच्छी लगेगी तो आप लोग का समर्थन चाहूंगा। बड़ी शालीनता से भाई से कहा कि मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूं, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो इन्होंने कहा कि आप अपनी बात तो बताइए। हम कहा हमारे गुरु जी अकेले हैं, इनके साथ में अगर पुजारी गुरु होते, चंद्रिका कवि होते और हमारे गुरु रामदेव होते तो हम लोगों को और अच्छा लगता। स्मरण हो तो भाई ने कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, मैं जो कहूंगा गुरु दरबार में आके कहूंगा, और गुरु दरबार में जाकर के और गुरु की माटी पर गुरु का प्रसाद ग्रहण करूंगा। इसके बाद आपकी जो भी मन की भावना है उस भावना पर प्रकाश डालूंगा। अर्थात हमारे बदे खुशखबरी है कि स्थापित हमारे गुरु जी रामलाल गुरु, ये माटी ऐसी है जहाँ पुजारी राम खिलावन जैसे कलाकार पैदा होते हैं, जहाँ चंद्रिका कवि
ओस के बूंद में सिमटा सागर का मन। बिरहा का लेखक लिखता है, चंद्रिका कवि जी लिखते हैं कि ओस के बूंद में सिमटा सागर का मन, प्रेम पल्लव हरित झूमने जब लगी, पत्थरों से भी पीयूष जाए छलक, चांदनी कांट को चूमने जब लगी। और अपने आवाज से पुजारी गुरुजी ने, रामदेव गुरुजी ने सजाया, हम लोगों ने भी गाया। तो हमार मन यह कहा था गुरुजी अकेले हुआ इहो तीनों जाने का संग हो जाता, आप लोग कोनो इतराज, सब कोई हाथ उठा दे, हर हर महादेव बेटी। यही और सेट लग जा अब के तुम कहबा हमके दोनों का कल की सेट भी लगाओ। सुना जब सेट लगौला तो डमरुआ में कितना लगा, यो लग जा कि ना, तो जोर से बोला वो लग जा। और मैं चाहूंगा भाई से कितनन के मन में यही चला रहा कि दोनों अभी कहा हटा हटा जल्दी हटा, ले ला और पेट भरत ना। गुरु दरबार का आशीर्वाद नहीं, अब पेट भरे गिना चाहिए, लक्ष्मी से किसका पेट भरना। अब भाई बनावे के भी यार जगह बंद करे उलिया के पहुंचा बनावे के भी सही कटाक्ष तो आप जानत है कि तू हमसे भी ढेर करला ये बात। कोई टिन सेट नहीं लग जाए, दिक्कत ना हो खाए, आप डमरू बैठ जाए, आए गुरु जी लोग स्थापित हो जाए, अपनी माइक तुम्हारे हवाले कर ला। सबसे पहले लेला भैया लेला, एक जरूरत है।